हेलो देर, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। तो अगर हमें पता हो कि हम लोग हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक और हमारे पास 3 जर्म लेयर्स हुआ करते थे। जो सबसे ऊपर वाला होता था उसको कहा जाता था एक्टो, मिडल वाले को मीजोडर्म कहते थे और अंदर वाले को हम लोग एंडोडर्मिस कहते थे। नाउ द पीनियल ग्लैंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्टोडर्मल रीजन, जो सबसे ऊपर वाला रीजन था उसमें से ये ओरिजिनेट करती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो पीनियल ग्लैंड इज बेसिकली ए सिंगल ग्लैंड। ठीक है, ये एक सिंगल ग्लैंड है जो कहाँ पर होती है, ये डायंसेफेलॉन के एपिथैलेमस पे होती है। डायंसेफेलॉन के एपिथैलेमस में होती है, ऊपर होती है। कहाँ होती है? ऊपर होती है। ऊपर होती है इसलिए हम लोग एपिफाइसिस सेरेब्री कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो पिट्यूटरी को हम लोग हाइपोफाइसिस कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो नीचे आ रही थी और ये क्योंकि ऊपर है तो इसे हम लोग एपिफाइसिस कह सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सीट ऑफ सोल। ठीक है, इसे सीट ऑफ सोल के नाम से भी कंसिडर किया जाता है, जाना जाता है। और अगर आप ह्यूमन है तो ये पीनियल ग्लैंड जो है आपके अंदर डीजनरेट होना चालू हो जाती है समवेयर बिटवीन द एज ऑफ 7 to 8 ईयर्स एंड प्रोग्रेसिवली ये डीजनरेट होती है। ठीक है, इसे ब्रेन सैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब हम एज करते हैं तो इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। और ये हम लोग जब हमारे ब्रेन का एक्सरे करवाते हैं या सिटी स्कैन करवाते हैं तो उस समय ये जो पॉइंट है, आई मीन ये जो पीनियल बॉडी है ये या फिर पीनियल ग्लैंड है, इट बिकम्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इस पीनियल ग्लैंड को या फिर इस पीनियल बॉडी को, क्योंकि वो डीजनरेट होती है और अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम भरने लगता है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह से यूज करेंगे कि आजू बाजू में जो एरिया है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। नाउ दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलाटोनिन विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड एज ट्रिप्टोफान। ठीक है, ये ट्रिप्टोफान का एक डेरिवेटिव है। उसके अलावा तुम देखोगे कि मेलाटोनिन जो है वो क्या करता है, it causes the lightening of the skin, it causes the lighting of the skin basically। तो धीरे धीरे तुम्हारा जो रंग है उसको थोड़ा बहुत ये साफ करवाने का प्रयास करता है। अब क्योंकि रंग साफ करवा रहा है और हमारे पास एक दूसरा हार्मोन होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका काम था मेलेनिन बनवाना। तो ये क्या कर रहा था, ये उसका एंटागोनिस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको सांवला बनवाता था और ये क्या है, आपको गोरा बना रहा है। तो इट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ एमएसएच। देखो ये चीज़ों का आप रिलेट करके पढ़ेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाएंगे तो ट्रस्ट में आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा चैप्टर। इनफैक्ट पूरी बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये वुड स्टार्ट टू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। ओके, नाउ ऑल्सो आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि ये क्या करने लग जाएगा, ये बेसिकली आपकी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उसको डिले करेगा। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी इज डिलेड। नाउ हाउ डज इट डिलेज द सेक्सुअल मैच्योरिटी? इट बेसिकली इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ द गॉनड्स एंड ऑल्सो द गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी से, उसको रिलीज करवाने पे ये एक्ट कर सकता है। एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि मेलाटोनिन जो है अगर डार्कनेस होगी, अगर अंधेरा होगा तो इसका जो सिक्रीशन है कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। डार्कनेस कॉजेज excessive secretion of melatonin. So I'm not writing this complete melatonin, you can take it from here that it's melatonin. ठीक है, now also इसे हम लोग एंटी एजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप बुजुर्ग हो रहे हैं तो आपकी जो एजिंग की प्रोसेस थी वो ये थोड़ा सा डिले कर देगा। ऐसा नहीं है कि भैया अगर आपको बुढ़ापा 50-55 में आ रहा था तो ये उसको 70-80 पे ले जाएगा, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत ढीला कर देता है उसको ये। ठीक है, इट इज़ नोन एज द एंटी एजिंग हार्मोन जिसकी हमने बात की। इसे कई बार पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, बट ये जो है ये पेस मेकर होगा थाइमस ग्लैंड का। इट इज़ द पेस मेकर ऑफ थाइमस ग्लैंड। ओके, चलिए, now what the melatonin does is it also regulates and maintains our biological clock। ठीक है, आपने देखा होगा क्या कि आपको दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पे सवेरे हुआ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो डेली 7 बजे उठता है, बायोलॉजिकल हार्मोन नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक,
अगर कोई व्यक्ति डेली 7 बजे उठता है तो उसकी आंख अपने आप उस समय खुलने लग जाती है। वैसे अगर आप रात को 10 साढ़े 10 बजे सोते हो तो वो टाइम होते होते आपको अपने आप उबासी आने लग जाती है, विच इंडिकेट्स कि आपको नींद आने या फिर आपके सोने का समय आ गया है। ठीक है, तो वो जो है वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक हो गई। इसके अंदर क्या होता है, आपका स्लीप वेक साइकिल आ जाएगा। इसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स की वो आ जाएंगी, और आपके जो डेली टास्क होंगे वो भी इसके अंदर बहुत हद तक इंक्लूड हो जाएंगे बाय द बायोलॉजिकल क्लॉक्स, एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय द मेलाटोनिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर पीनियल ग्लैंड. All right. So you don't have much of the things to be discussed in the pineal gland. We have this gland called as thymus gland. If you can look into this thing, then you'll find behind your sternum and somewhere near your heart, near your heart, there is this oblong सा structure, extended सा structure जिसे कहते हैं thymus. अब थाइमस जो है वो है एक एंडोडर्मल ग्लैंड, जो जिसका ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल के लेयर से हुआ है. ये भी हमारे पीनियल की तरह सिंगल ही है और बाइलोब्ड है. 2 लोब्स देखने मिल जाएंगे इसमें हमें. ठीक है, अब हमने देखा कि इट इज़ लाइंग वेरी क्लोज टू हार्ट, तो उसको तो मैं लिखने की ज़रूरत नहीं समझता. मैं तुमको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि अगर ये मेरी थाइमस ग्लैंड होती तो मैं थाइमस को 2 हिस्से में बांट सकता था. एक जो बाहर का हिस्सा है उसे कहा जाएगा कॉर्टेक्स, और दूसरा जो अंदर का हिस्सा होगा उसे कहा जाएगा मेड्यूला. मेड्यूला के अंदर की तरफ आप देखेंगे 2 ऑनियन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे कहते हैं हैज़ल्स कॉर्पस्कल्स. क्या कहते हैं? हैज़ल्स कॉर्पस्कल्स कहते हैं. नाउ लाइक द पीनियल बॉडी, जैसे आपने अपनी प्यूबर्टी अटेन करी उस दरमियान आप देखोगे कि थाइमस जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है. इट इज़ हाईली डेवलप्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. बट एज you age, somewhere when you reach your adulthood, you find it starts to degenerate, and it degenerates progressively. So I am writing it slowly degenerates, and धीरे धीरे वो क्या होगी, degenerate हो जाएगी. अब ये degenerate हो रही है तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, होल्ड पे छोड़ देता हूँ. ठीक है, बताऊंगा degenerate होने से हमें नुकसान क्या या फायदा क्या. फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो थाइमस है ये दोनों ही की तरह बिहेव करती है. इट बिहेव्स एज द लिम्फेटिक ऑर्गन. अब मैंने जब लिम्फेटिक ऑर्गन लिखा है ना, तो आप में से बहुत सारे लोगों की बत्ती जलने लग गई होगी. और दूसरा ये क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है इनफैक्ट. अब लिम्फेटिक ऑर्गन आपने देखो, आपने लिम्फोसाइट्स पढ़े होंगे. उसमें आपने पढ़ा होगा बी सेल्स और टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. तो ये जो बी लिम्फोसाइट होती है वो आपके बोन मैरो में जाकर के मैच्योर हुआ करती थी, और जो लिम्फोसाइट में टी वाली होती है वो आपके थाइमस में आती है. अब टी में बहुत सारे अलग अलग सेल्स आते हैं, तो जैसे सप्रेसर हो गया, नेचुरल किलर हो गए, यू हैव हेल्पर टी सेल्स, यू हैव मेमोरी टी सेल्स. सो दीज ऑल सेल्स आर सम ऑफ द सेल्स जो हमारे थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं. ठीक है, अब इनको मैच्योर करवाने में एंडोक्राइन ग्लैंड का बहुत बड़ा योगदान होता है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपने को क्या थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख के रखना है. तो मैंने ये जो आपको बताया कि भैया लिम्फोसाइट जो है टी वाले वो लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर बनते हैं, ये पॉइंट पकड़ के बैठ जाएंगे. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना भाई मेरे, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है मेरी, वो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है जिसका नाम है थाइमोसिन. क्या नाम है हार्मोन का? थाइमोसिन. कई बार आप आपकी फैकल्टीज को क्या बोलते हुए सुनोगे? थाइमिटीन बोलते हुए सुनोगे. तो दे आर कॉलिंग इट थाइमोसिन और दे आर कॉलिंग इट थाइमिटीन, डजंट रियली मैटर, बोथ ऑफ देम आर सेम. ठीक है. हाँ, अब एक बात बच्चों मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. वो थाइमोसिन थाइमिटीन को कई बार थाइमीन समझ लेते हैं, कई बार ये लोग इसे थायामीन समझ लेते हैं. तो बच्चों ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है. स्टूडेंट्स यू आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग, राइट. थायमीन इज अ नाइट्रोजनस बेस, it's a heterocyclic nitrogen base, and you got thymine. Thymine happens to be your vitamin B1. So we must not confuse the thymosin with the thymine and the thiamine. Both of them are entirely, in fact 3 of them are entirely different structures. Okay, now I need you to understand one thing. Why have I have got this arrow and I said के बाद में बताता हूँ मैं. देखो क्या होता है, जैसे जैसे आप उम्रदार होते हो तो आपकी ये जो आपकी थाइमस ग्लैंड थी वो डीजनरेट होने लगती है धीरे धीरे, प्रोग्रेसिवली वो डैमेज तो मैं नहीं बोलूँगा, वो धीरे धीरे अपना फंक्शन लूज करती जाती है, और ये जो हार्मोन था थाइमोसिन ये बनाना बंद करती है.
ये हार्मोन बनाना बंद करती है। तो जब आप उम्र बढ़ती है आपकी, जब आप ओल्ड एज पे पहुंचते हो, तो क्योंकि आपके अंदर थाइमस ग्लैंड जो थी वो अच्छे तरीके से फंक्शनल नहीं रह पा रही है, ना वो थाइमोसिन बना पा रही है, तो आप जो है ना, आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए आप देखते हो कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी तबीयत कंपेरेटिवली हमारे मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा खराब होती है। ठीक है, सही बात है बच्चों। ओके, नाउ एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जो थाइमोसिन या थाइमिटीन है, ये है एक पेप्टाइड हार्मोन। दिस इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। तो ये इसके नेचर जो है वो आप याद कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 11th-12th में हैं तो आपको नीट में बन सकता है, और अगर आप कोई हायर डिग्री कोर्स में हैं, आप फार्मेसी वगैरह में हैं, या फिर आप बीएससी एमएससी में हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपको वाइवा में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वी विल टेक अ ब्रेक हियर। In the next classes, we'll be discussing about the gonads and the other glands too. So thank you very much for watching the video, and God bless you all. Bye everybody.